पिछले वीडियो में हमने अवयव पर आधार भौतिक गणितीय संक्रियाएं या फिर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके देखे और उनमें हमने सीखा कि दो अवयव को कैसे ऐड करेंगे, दो अवयव को कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, दो अवयव को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ किसी अवयव से किसी नंबर का या फिर किसी फंक्शन का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिकल, योग, व्यकलन या फिर गुणन, ये सभी चीज़ें हमने अवयव पे करके पिछले वीडियो में देखा। आज के वीडियो में उन बेसिक जो संक्रियाएं हैं उन पर आधारित प्रश्न हम जानेंगे। तो उसको हमने जैसा कि पूर्व वीडियो में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, टाइप करके कर देते हैं, वैसे ही यहाँ आज भी हमने टाइप वाइज इसको कर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला टाइप हमने रखा है क्वेश्चन का। पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं इसमें। टाइप वन में मान लीजिए कि हमने 3 अवयव ले लिया 8। ये 3 अवयव हमने ले लिया है, ठीक है। और तीनों अवयव आप देख रहे होंगे, तीनों के ऑर्डर इक्वल है। इक्वल ऑर्डर इसलिए लिया हमने क्योंकि इस टाइप में हम सबट्रैक्शन और एडिशन इस तरह की क्रियाएं करने वाले हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी करने वाले हैं। तो सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के लिए ऑर्डर का एक होना ज़रूरी है। हालांकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का होना, एक होना, 2 मैट्रिक्सों का कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें मैंने आपको बताया कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो, ये इक्वल होना ज़रूरी है। लेकिन अब चूंकि इस पर हम एडिशन और सबट्रैक्शन भी करने वाले हैं और उसके लिए ऑर्डर का एक होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने एक ही ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स लिए हुए हैं। और क्वेश्चन ये है कि आपको a प्लस बी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2a प्लस सी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2b माइनस 3c करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू बी करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन है b इंटू ए करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ये 3 मैट्रिक्सों पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन a प्लस बी है, तो मैट्रिक्स a को लिख लेंगे 2 4 1 5 प्लस दूसरा मैट्रिक्स जो b है उसको भी लिख लेंगे -6 2 7 0। तो ये 2 मैट्रिक्स हो गए। अभी दोनों मैट्रिक्सों को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ 2 है, पहला a अवयव और यहाँ पहला अवयव जो है a मतलब संगत अवयव। 2 का संगत अवयव ऋण 6 है, तो 2 और ऋण 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 4। अभी 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 1 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 5 और 0 को ऐड कर देंगे तो 5 ही होगा। मतलब 2 प्लस -6 इज इक्वल टू -4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 और 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा सम मैट्रिक्स हो गया। किसका सम? मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का सम है, योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 2a है, तो a का जो वैल्यू है वो, या एक जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं 2 4 1 5, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और C है तो मैट्रिक्स C लिखेंगे। मैट्रिक्स C के जो एलिमेंट है 0 4 7 8 लिख लेंगे ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करें, इससे पहले इस स्केलर से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कभी स्थिति आ जाए तो सभी एलिमेंटों से इस बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे ये नंबर हो और चाहे कोई फंक्शन हो। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन पे भी करके दिखाया है। हो सकता है ये नंबर रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो इससे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे एलिमेंट से। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। यहाँ 2 1 ज़ार 2, 1 मिस्टेक से हो गया है। अभी प्लस यहाँ करेंगे और अगला जो मैट्रिक्स है 0 4 जिसके एलिमेंट हैं 7 8, इसको लिख लेंगे। आगे ऐड करेंगे, इज इक्वल लिखेंगे और करेस्पॉन्डिंग या करेस्पॉन्ड एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 4 0 4 होगा, 8 4 12 होगा, 2 7 9 और 10 और 8 18 होगा। तो ये हो गया 2a प्लस सी,
को दिखाता हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें आप देख रहे हैं 2b-3c है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और अब मैट्रिक्स b को लिखेंगे। मैट्रिक्स b है -6 2 7 0, ये सारे एलिमेंट हैं मैट्रिक्स b के। माइनस है तो फिर यहाँ माइनस लिख देंगे, 3 है फिर यहाँ 3 लिखेंगे, और इनटू c है तो c के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे c मैट्रिक्स के 0 4 7 8। अभी इस स्केलर से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्केलर से भी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक एक करके सभी एलिमेंटों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -12 4 14 0, तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ हमें 2b का ये वैल्यू है। अभी माइनस है तो माइनस, फिर 3 से इन सभी एलिमेंटों का मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के 0 12 21 और 24 इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके बीच सब्ट्रैक्शन का मार्क है, साइन है। तो -12 से 0 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 भी होगा। 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, 4 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 होगा, तो यहाँ लिख देंगे -8। 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 को, 14 से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 होगा, और 0 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24 होगा। तो ये हो गया 2b-3c का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम a इंटू बी करने वाले हैं, तो a मैट्रिक्स a पहले लिख देते हैं 2 4 1 5, ये मैट्रिक्स a के एलिमेंट है या ये मैट्रिक्स a है, और इनटू मैट्रिक्स b के एलिमेंट है -6 2 7 0। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको कि पहले मैट्रिक्स के रो ले लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के क्या ले लेते हैं, कॉलम, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 होगा। ठीक है, पहले रो में आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले एलिमेंट की तरफ, और इधर दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें कॉलम में इंक्रीज होगा और इसमें रो में इंक्रीजिंग होगा। तो इसके सेकंड एलिमेंट्स, इस रो के सेकंड एलिमेंट और इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके और यहाँ प्लस करके लिखा जाता है। 4 7 28। ठीक है, 28 हो गया। अभी इस रो से इस पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करके हमने पहला एलिमेंट तैयार कर लिया हुआ है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अभी इसी रो से और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 और उसको अलग लिखेंगे। ठीक है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, और प्लस कितना हो जाएगा 0, प्लस करके लिखेंगे। तो पहले रो से पहले कॉलम और दूसरे कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने से आपके पहले रो तैयार हो गया। आ रहा समझ में, पहला रो आपने प्रिपेयर कर लिया। अभी दूसरे रो से इन दोनों ही कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, तो आपको दूसरा रो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं 1 से 6 -6 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, 5 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 होगा, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले रो से पहले कॉलम का दूसरे रो से पहले कॉलम का मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। अभी दूसरे रो से दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अगला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस 5 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा। अभी ये आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स अभी आधा अधूरा तैयार हुआ है, जब तक इसको ऐड नहीं कर लेते तब तक आधा अधूरा ही कहेंगे। अभी इसको ऐड कर लेते हैं, -12 और 28 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 16 प्लस 16 होगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 29 होगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये अभी हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। अभी B इंटू A करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ओबे करता है कि नहीं कम्युनिकेटिव लॉ को। कम्युनिकेटिव लॉ को मतलब उलट पलट के गुणा करे तो दोनों के प्रोडक्ट बराबर होंगे कि नहीं। अगर बराबर हो जाते तो कम्युनिकेटिव लॉ को ओबे करता है वो, नहीं फिर नहीं करता है, डज नॉट ओबे कम्युनिकेटिव लॉ। तो पहले B मैट्रिक्स B लिख लेते हैं। मैट्रिक्स B के एलिमेंट हैं -6 2 7 0 इंटू मैट्रिक्स A के एलिमेंट हैं 2 4 1 5,
और वही प्रक्रिया फिर दोबारा दोहराते हैं जैसे हमने यहाँ किया था। इसका पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, बिल्कुल ऐसे हल की तरह, ठीक है। तो -6 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और प्लस करके लिख लेंगे। ये पहला एलिमेंट तैयार हो गया। फिर पहले रो से दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा, प्लस 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी पहला रो प्रिपेयर हो गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। दूसरे रो से पहले कॉलम का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 होगा, प्लस 0 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 होगा, प्लस करके और 0 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -10 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -14 होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 होगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 होगा। तो आप ये देख रहे हैं B इंटू ए का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ये एलिमेंट हैं और A और B यानी A इंटू बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट ये हैं। आप इन दोनों ही मैट्रिक्सों के एलिमेंटों को देख रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना तो दूर की बात है, कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के बराबर भी नहीं है ना। कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के मतलब अलग अलग भी एलिमेंट के बराबर नहीं है। करस्पॉन्डिंग है 16 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 10 -10 है, 4 का -14, 29 का 14 और 2 का 28। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इसलिए लिखेंगे कि अगर कम्युनिकेटिव लॉ को अगर प्रूव कर रहे हो तो ये लिख देंगे कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, यानी यहाँ हम ये देख रहे हैं कम्युनिकेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है मैट्रिक्सों के मल्टीप्लिकेशन पे। आ रहा समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछें तो बड़े धैर्य के साथ ये सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, और फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके और उनके जो रिजल्ट मैट्रिक्स होते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पहला टाइप रहा। नेक्स्ट टाइप 2 है, इसमें ऐसे दो मैट्रिक्स मतलब ऐसे दो वैल्यू दिए होंगे x, ये किसी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स x है और ये मैट्रिक्स y है, इन दोनों का सम इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और x y ये दोनों कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों के डिफरेंस इस मैट्रिक्स से इक्वल है। और इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि x और y के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं कि अलग अलग सेपरेट इनके x और y के मैट्रिक्स क्या होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है, आप देख पा रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जैसे हम लिख दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ऐसा लिखते हैं, ठीक वैसे ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 मानते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वो प्रोसेस तो आपने 10th में सीखा ही होगा, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी लागू करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये कोई नंबर ही है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, x 2x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, इज इक्वल, इन दोनों ही मैट्रिक्स को हम ऐड करके लिख लेंगे, यानी इन दोनों ही मैट्रिक्सों को ऐड करना होगा। तो ऐड करना मैंने पिछले टाइप में आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो 7 3 10 हो जाएगा, 0 0 0 होगा, 2 0 2 होगा और 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 को आपको इधर ट्रांसपोज करना होगा क्योंकि आपको तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे और x इज इक्वल टू हाफ, 2 है इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और ये 10 0 2 8। अभी आप क्या करेंगे, 1/2 से, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 1/2 से सभी एलिमेंटों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1/2, 5 2 10, 5 1 5, यानी आपको एलिमेंट प्राप्त होगा पहला 5। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 1 होगा और इसका इससे करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, मतलब सबका हाफ हो जाएगा, कहने का मतलब सभी एलिमेंटों का हाफ हो जाएगा। तो आपने फाइंड आउट कर लिया x का वैल्यू कि x का जो एलिमेंट x का जो या x जो मैट्रिक्स है, उस x मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे 5 0 1 4 होंगे, ठीक है। अभी
x के वैल्यू वाले मैट्रिक्स को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी आप पुट कर लेते हैं तो आपको y के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है। तो x का मान यहाँ रखते हैं 5014, ये वैल्यू मैट्रिक्स है, x का वैल्यू मैट्रिक्स है। प्लस है तो प्लस, y है तो y यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे, इज इक्वल टू और फिर ये मैट्रिक्स का लिख लेंगे 7025। अभी इस मैट्रिक्स को आपको इधर ट्रांसपोज करना होगा, जैसे आप इक्वेशन में ट्रांसपोज करते हैं किसी टर्म को। तो ये मैट्रिक्स इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू, पहले से ये मैट्रिक्स यहाँ है इज इक्वल टू के बाद 7025 इसके एलिमेंट हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ बीच में माइनस लिख लेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे 5014। यहाँ माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि ये मैट्रिक्स इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अगर मान लीजिए कि ये y का कोई अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ होता और इस मैट्रिक्स को इधर ट्रांसपोज करना होता तो यहाँ माइनस है, इधर जाता तो किस में होता? प्लस में होता। अगर ऐसा होता तो आगे हम अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 - 5 2 होगा, 0 - 0 0 होगा, 2 - 1 1 होगा और 5 - 4 कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपके फाइंड आउट हो गया वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x का x ये इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है और y इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो ये x और y के वैल्यू मैट्रिक्स हैं, ठीक है, या शो करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले मैट्रिक्स हैं। अब इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप 2x + 3y इज इक्वल टू मान लीजिए 6 और 3x + 2y इज इक्वल टू मान लीजिए 9, ऐसा कोई इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से आप यहाँ जिन मेथडों का प्रयोग करते हैं, 4 मेथड आपने सीखा हुआ है हाई स्कूल में, ठीक है। अभी उनमें से एक कोई मेथड यूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ बेटर रहेगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। इनमें से हमें किसी एक वैल्यू को या एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो या तो y वाले को और या तो x वाले को। तो y वाले को एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 होगा, और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जार कितना हो जाएगा? 6 6y हो जाएगा इक्वल, हाँ। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y होगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और 2 0 जार 0। ये इक्वेशन आप मान लेंगे 3। यहाँ आपने जो किया है लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इंटू इक्वेशन 2, ऐसा लिख लेंगे। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जार 9x हो जाएगा और प्लस 3 2 जार 6y हो जाएगा, और 3 से इसके सारे एलिमेंटों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जार 6, 3 2 जार -6, यहाँ माइनस है तो, और यहाँ -3, यहाँ 15 होगा। तो ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन या तो आप 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए और नहीं तो 3 से 4 को। तो बेटर ये रहेगा कि आप 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें ताकि पॉजिटिव में ये वैल्यू आए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। 9x से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अभी ये प्लस में और अभी ये किस में हो गया है? माइनस में। इज इक्वल टू, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अभी 6 से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अभी -3 और -8, माइनस कितना होगा? 11 होगा। -3 और ये 15 और -0, 15 - 0 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5x का वैल्यू। लेकिन आपको 5x का वैल्यू तो चाहिए नहीं, आपको x का वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ x और 5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 1 बाई कितना होगा? 5 इंटू 2 0 -11 और 15। अब आप चाहें तो सबसे -5 1 ये सभी
एलिमेंट से 1/5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा 2/5 0 -11/5 और 15/5 को 3 लिख देंगे। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और या फिर मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। अभी आपको क्या करना है, x का ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। x = 2/5, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11/5, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो ये मैट्रिक्स आप या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में रख के जैसे ऐसे ट्रांसपोज किया गया था वैसे ही आप इस मैट्रिक्स को किसी भी इक्वेशन में रख करके और y का वैल्यू फाइंड आउट करके और कमेंट सेक्शन में बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए रहा। अभी तीसरा जो टाइप हम करने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन इस प्रकार का है, इफ़ a = 1 0 2 0 2 1 3 0 3, यदि ये मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये कहता है कि इसको सॉल्व करके और 0 लाइए या फिर 0 मैट्रिक्स ला दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है, 3 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने जितना बताया सब इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन ये पेपर में बिल्कुल ही पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले हमको इसको करने के लिए हमें a³ का वैल्यू चाहिए और a³ से पहले a², ठीक है, a² का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सारे वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करने होंगे और फिर जो है ये रख के और सारे वैल्यू उसमें पुट करके और ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करते जाएंगे, फिर 0 एट लास्ट 0 आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे a² हो जाएगा a × a, मतलब a का a में मल्टीप्लाई करना है, a से a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाई करते हैं इनटू, फिर एक और वो मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स दोबारा लिख देते हैं क्योंकि दोनों ही a है, 0 2 1 2 0 3, ये हमने अभी मैट्रिक्स दोनों ही लिख लिया हुआ है a × a और मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने बताया है ऐसा आपको कर लेना है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, रो इनटू कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 0 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 होगा। ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर ऐसे ही इस रो का इस कॉलम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। फिर इस पहले ही रो से तीसरे कॉलम का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 6। तो ये आपका पहला रो तैयार हो गया। फिर दूसरे वाले से ऐसे ही कर लेंगे, तो 0 प्लस 0 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 0 का करेंगे 0 हो जाएगा और 1 से 2 का करेंगे तो 2 होगा। सबको ऐड करके लिखते जाएंगे। फिर यहाँ करेंगे इस वाले से, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होगा और फिर 1 से 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 1 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अभी 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, फिर 0 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो तीसरे रो से पहले कॉलम का मल्टीप्लाई कर लिया है, अब दूसरे कॉलम से करते हैं। 2 का 0 से करेंगे तो 0 होगा, 2 का 0 का 2 से करेंगे तो 0 ही होगा और 3 का 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 0 0 हो जाएगा और फिर 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हमने सारा मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको ऐड भी करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 13 होगा। अभी एक बार और देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ 5 होगा, 4 हो गया गलती से। ठीक है, 1 4 5, बाकी 0, ये 8, ये 2, ये 4 और ये 5 और ये 8 और ये 0 और ये 13। तो अभी मल्टीप्लाई हमने कर लिया हुआ है। a² तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें a³ चाहिए। a³ के लिए a² × a कर लेंगे। a² का वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो उस मैट्रिक्स को हम यहाँ लिख लेंगे 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 इंटू a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 2 2 0 2 1 और 2 0 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही प्रोसेस जैसा इसमें किया हुआ, 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8 का 2 से 16 हो जाएगा। फिर इसका ऐसे करते हैं, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरे वाले कॉलम का करते हैं, 10 होगा, 0 होगा प्लस में और
24 हो जाएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं पहले रो से तीनों कॉलमों का, दूसरे रो से, जिससे की वजह से दूसरा रो तैयार होगा। तो 2 यहाँ 0 यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 4 का 2 से करेंगे तो 8 होगा, और 5 का 0 से करेंगे तो 0 होगा। 8 को सही से लिख लेते हैं। अभी फिर इसका इससे करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, और 4 1 4 हो जाएगा, फिर 5 3 15 हो जाएगा, तो प्लस 15 हो गया। अभी आगे तीसरे रो का करते हैं। 8 1 8 होगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा। अभी इसका इससे कर लेते हैं, 0 होगा, प्लस 0 हो जाएगा, और प्लस 0 हो जाएगा। ये तीनों ही एलिमेंट 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 16 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ 39 हो जाएगा, प्लस 39। 13 30 जा 39। अभी इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 21 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ 34 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो 12 होगा, यहाँ 8 होगा, और यहाँ 24 होगा। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे तो 34 होगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ 55 होगा पक्का। अभी ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, a स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि 2i हमें चाहिए। i क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट एक होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अभी 2 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डायगोनल के मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट 2 हो जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 × 3 इसलिए लिया क्योंकि बाकी सारे जो मैट्रिक्स थे वो 3 × 3 थे, इस ऑर्डर के थे, इसलिए हमने लिया। अभी आगे हमें 6a स्क्वायर चाहिए और 7a चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं। 6a स्क्वायर वाले मैट्रिक्स का वैल्यू कितना था, ये था 5 0 8 2 4 5 8 0 13। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, 6 5 जा 30 होगा, और यहाँ 0 होगा। 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन 30 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई हमने कर लिया हुआ है। आगे हमें 7a भी चाहिए, तो 7a भी लिख लेते हैं। 7a 7 × a का वैल्यू क्या है, a के एलिमेंट है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 0 14, और 0 14 7, और 14 0 21। तो अभी जितने एलिमेंट हमें चाहिए वो सारे एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको करना क्या है, ये जितने भी एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया, जितने भी हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किए हैं, सारे मैट्रिक्सों को उनके जगह पे रख के इस वाले पक्ष में, इस वाले साइड में आपको यहाँ ए क्यू का वैल्यू रखना है, यहाँ माइनस करके यहाँ 6a स्क्वायर का वैल्यू रखना है, यहाँ प्लस 7a का, और प्लस यहाँ 2i का वैल्यू रखना है। सारा वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। सभी वैल्यू रख के और फिर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इनको ऐड कर लेंगे, और फिर बाद में इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद अगर मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर में अगर 0 0 0 0 0 0 आता है तो हम लिख देंगे = 0। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, ताकि आप भी एक्टिव रहें हमारे साथ साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप्स के साथ, अगले कुछ और भी जो मैट्रिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी तौर तरीके हैं, या जिस तरह के भी वो ऑपरेशंस हैं, है ना, उन सारे ऑपरेशंस, उन सारे टाइप्स के साथ साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।